गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है विन एकेडमी और मैं हूं आपका मैथ टीचर नीलेश कुमार पंसारी। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और इसके अंतर्गत आज हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि एसएससी के एग्ज़ाम में आते हैं। तो ठीक है, तो ये आज हमारा का टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में है, एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई है। इससे उसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक जो हमारा अधिकारी है तो उसे पहले मिलता था 100% वेतन। अब इसके जो वेतन जो है 100% जो इसकी सैलरी है उसमें 20% इंक्रीज किया गया है। तो अब जो अधिकारी को सैलरी मिल रही है वो है 120%। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, अब अधिकारी को यदि 120% सैलरी मिल रही है तो उसे वापस 100% में लाने के लिए उसमें उसके जो मुख्य सैलरी है उसमें कितना परिवर्तन करना पड़ेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम पहले जो हमारे पास 120% है उसे हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लाएंगे, जिसे परसेंटेज को हम रिमूव करेंगे तो 120/100, एंड इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 6/5। अब यहाँ पर जो ये हमारा 5 है वो उसकी ओल्ड सैलरी को डिनोट करता है, और ये जो 6 है वो उसकी न्यू सैलरी को डिनोट कर रहा है, जो कि चेंजेस के बाद आए हैं। अब हमें उसकी सैलरी में अब उसकी हमें न्यू सैलरी में कितना कम करना पड़ेगा जो उसके पुराने सैलरी पर आ पाए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हम जो न्यू सैलरी है 6 उससे कुछ यू लिखेंगे और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो लिखेंगे। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है हमारा 1, एंड 1/6 जो फ्रैक्शन में रहता है, हमें इसे क्लास 0 में पढ़ा था कि 1/6 जो रहता है उसे हम लिख सकते हैं 16 2/3%। यह है हमारा आंसर। उसकी न्यू सैलरी में 16 कम करने पर उसकी जो सैलरी थी पुराने सैलरी के बराबर हो जाएगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई है। तदनुसार यदि कोई गृहिणी अपनी चीनी की खपत को कम करने चाहे तो पहले खर्च जैसा ही रखना चाहती है तो उसे चीनी की खपत में कितनी प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जो चीनी की जो कीमत जो है वह 20% इंक्रीज हुई है। तो पहले चीनी की जो वैल्यू थी वो थी 100%, और अब उसकी वैल्यू में इंक्रीज हुआ है 20%, मतलब हम उसे ऐसे अब डायरेक्ट लिखते हैं 120%। ये हुआ है चेंजेस। ठीक, अब उसके बाद यह पूछा गया है कि
शुगर की प्राइस यदि इंक्रीज होती है और उसे अपने घर के खपत को मेंटेन करना है, मीन्स उसे वो पहले जितने रुपए में खरीदती थी उसे उतने रुपए में ही खरीदना है, तो यदि अब वो उसे उतने रुपए में ही खरीदना चाहेगी तो नए प्राइस के साथ उसे कितना प्रतिशत कम शक्कर मिलेगा ये बताना है। तो इसके लिए हम इसके जो प्राइस में जो चेंजेस हुए हैं 120%, तो 120% को अब हम 120/100 इस टाइप के फ्रैक्शन में लिखेंगे और इसे 6/5 के फॉर्मेट में लिखेंगे, जो कि 5 जो है वो हमारा ओल्ड वैल्यू और जो 6 है हमारा न्यू वैल्यू को डिनोट करता है। अब हमें पता है कि ओल्ड वैल्यू पर कितना शक्कर मिला था, अब हमें निकालने की न्यू वैल्यू पर है अब हमें कितना कम शक्कर मिलेगा। तो जो हमारे पास न्यू प्राइस है उसे हम लिखेंगे 6 और न्यू वैल्यू एंड ओल्ड वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस है उसे हम लिखेंगे ऊपर 1/6। एंड यदि आपको यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो आप डायरेक्ट उसे लिख सकते हो, या फिर आप यहाँ पर ऐसे 100 का मल्टीप्लाई करके 100% का 1/6 में 1/6 में 100% का मल्टीप्लाई करके इसे सॉल्व करके भी आप लिख सकते हो, जो कि आता है 16/2/3%, और ये होगा हमारा आंसर। तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब हम चलेंगे तीसरे क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में खाद्य तेल की दाम 20-25% बढ़ गया है। इस मद पर व्यय ना बढ़ने के लिए परिवार को खाद्य तेल के प्रयोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए होगी। यह क्वेश्चन भी हमारे पहले क्वेश्चन जैसा ही है, बस यहाँ पर शुगर के बदले तेल कर दिया गया है। तो पहले उन लोग का 100% जो हमारा रेट था ये हमारा हो गया ओल्ड प्राइस, ठीक। और अब क्या है, इसके जो ओल्ड प्राइस में 120% इंक्रीज हुआ है 125%, और ये है हमारा न्यू प्राइस। अब हम पिछली बार की तरह ही इस बार भी 125 को जो परसेंटेज फॉर्म है उसे हम कन्वर्ट करके लिखेंगे 125/100, जिसे फिर फ्रैक्शन के फॉर्म में और शॉर्ट करके हम लिख सकते हैं 5/4। अब यहाँ पर जो 5 है वो हमारा न्यू वैल्यू है और जो 4 है हमारा ओल्ड वैल्यू है। तो अब हमें न्यू वैल्यू पर कितना मतलब नए कीमत पर वह कितना कम तेल खपत करेगी यह बताना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो नया जो रेट है न्यू प्राइस है उसको अपन नीचे में लिखेंगे और उसके ऊपर में इन दोनों के बीच का डिफरेंस, मतलब न्यू वैल्यू और ओल्ड वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस है, दोनों के प्राइस के बीच का जो डिफरेंस है उसको लिखेंगे, मतलब 1। और यदि आपको 1/5 का फ्रैक्शन याद है, जैसे कि हमारे बेसिक क्लास में बताया गया था, तो आप को पता होगा कि 1/5 का मतलब होता है 20%, और यह जो 20% है यह कि उन्हें 20% कम तेल खपत करना पड़ेगा, ये है, और यही हमारा आंसर है। तो ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। ए के वेतन के संदर्भ में बी का वेतन की प्रतिशत की कमी बताइए।
तो हमने कल क्वेश्चन किया था वेतन वाला, उसमें क्या था कि उस क्वेश्चन में था कि ए का जो वेतन था वह बी के वेतन से कुछ % कम था, लेकिन अभी क्या है यहाँ पर ए का जो वेतन है वह बी के वेतन से अधिक है। तो ए की जो सैलरी है वह बी के सैलरी से 30% अधिक, मतलब जो बी का सैलरी है उसका 130% मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हम बी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए के फ्रैक्शन में ले आएंगे और वहां पर अब क्या रहेगा, ऊपर रिमेन 130%। तो जो परसेंट है, इस परसेंट को जब हम रिमूव करेंगे तो वहां पर आ जाएगा बाय में 100, जिसको हम लिख सकते हैं 13/10। अब ये जो 13 है वो हमें ए की वैल्यू डिनोट कर रहा है और जो 10 है वो हमें बी की वैल्यू डिनोट कर रहा है। ओके, अब हमें क्वेश्चन में क्या बताया गया था, ए से कंपेयर करते हुए हमें बी की वैल्यू बताई गई थी। अब हमें ये बताना है कि अब ए के कंपैरिजन में बी की सैलरी कितनी कम होगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, ए की जो वैल्यू है 13 उसको फ्रैक्शन के नीचे पोर्शन में लिखेंगे, मतलब डिनोमिनेटर में या हर में, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 3, इसे ऊपर में लिखेंगे और यहाँ पे इंटू 100%। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 2 3 एंड 1/30%। और ये है जो है वो हमारी आंसर हो जाएगा। यदि ए की सैलरी में 23 1/13 सही % कम किया जाए तो हमें बी की सैलरी डिफाइन हो जाएगी। ओके, तब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चीज की कीमत 60% बढ़ी गई है, तदनुसार उसके उपभोक्ता को उसके उपभोग में कितनी प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी ताकि खर्च ना बढ़े। तो इस क्वेश्चन में भी पहले जो हमारा वस्तु था, ठीक है, उसका जो रेट था 100% वस्तु, और अब उसका रेट हो गया है 160%, क्योंकि यहाँ पर 60% जो है वो है इंक्रीज हुआ है। अपर एरो मीन्स इंक्रीज और लोअर एरो मीन्स डिक्रीज। ओके, तो अभी इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो पुरानी वैल्यू थी 100% वो बढ़कर हो गई 160%, और अब हमें इसमें ऐसा क्या करें कि हमारा जो खर्च है वो ना बढ़े। हमें मतलब अब वो वैल्यू निकालनी है, मीन्स इसे पहले हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। इस मतलब हमें खर्च नहीं बढ़ाना है, हमें बस इसे मतलब इसकी प्राइसिंग बढ़ गई लेकिन हमको इसकी मात्रा को कम करना है ताकि हम जब पुराने रेट में जो खरीद रहे थे हमें उसी रेट में मिले। तो इसके लिए 160 को फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और इसे कुछ इस तरह से फ्रैक्शन के शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। अब हम
8 को पिकअप करेंगे, क्योंकि जो 8 है वो हमारे न्यू प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो 5 है वो हमारे ओल्ड प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 8 फ्रैक्शन के नीचे वैल्यू में डिनोमिनेटर में, और ऊपर में लिखेंगे इन दोनों का डिफरेंस। तो 8 और 5 के बीच में डिफरेंस है 3 का। इंटू 100, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 37 सही 37.5%, या फिर इसको लिख सकते हैं 37.5%, जो कि हमारा आंसर होगा। ओके, तो ये हो गया हमारा एक और क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परसेंटेज के सारे क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के लिए यदि आप 1/1 से लेके 1/25 तक के जितने भी फ्रैक्शंस हैं उनके वैल्यू को यदि आप याद कर लेते हो तो आप परसेंटेज के सारे क्वेश्चन को काफ़ी इजी वे से बना सकते हो, क्योंकि उन फ्रैक्शन वैल्यू को याद करने से आपका कैलकुलेशन और सॉल्यूशन करने के मेथड में काफ़ी इजी हो जाता है वो सारे प्रोसेस। ओके, तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वह 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई, तदनुसार उसके कुल बिक्री वास्तव में कितने में प्रभावित हुई। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, तो इसमें क्या होता है, जो वस्तु की जो प्राइस रहती है, ठीक है, किसी भी सामान का प्राइस और प्राइस के साथ साथ क्या होता है, जैसे हम हम किसी भी सामान को बेचते हैं तो उसका एक प्राइस रहता है और कितनी क्वांटिटी में बेच रहते हैं वो रहता है क्वांटिटी। तो अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि उसकी विक्रय मूल्य में 20% की कमी, 20% की कमी बोलेंगे तो हम इसे डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 80%, और उसके बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई। 80% मीन बोलेंगे तो 80%। अब हम यहाँ पे दोनों परसेंटेज की वैल्यू को हटाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा 80/100 इंटू 180/100, 0 0 0 कैंसल। अब 100 एंड ऊपर में 8 और 18 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 144। अब हमें पूछा गया है कि कितना उसकी जो टोटल जो उसकी इनकम है उसमें कितना इफेक्ट होगा। तो यदि वो पुराने प्राइस के हिसाब से बेचता तो उसको सिर्फ 100% जो उसको पुराना मिल रहा था वही रहता, लेकिन उसने नए प्राइस के अकॉर्डिंगली बेचा, मतलब प्राइस को कम किया तो उसकी जो उसकी बेचने की जो क्वांटिटी थी वो उसकी बढ़ गई, मतलब जो उसने बेचा है उसकी संख्या बढ़ गई। तो अब उसको कितना का फायदा हो गया, उसे निकालने के लिए अब हम ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे वाले वैल्यू को माइनस कर देंगे। मीन्स 144 माइनस 100/100 इज इक्वल्स टू 44/100। अब उसके अपॉन 100 को हटाने के लिए हम क्या लिख देंगे इसको, 44/100 को 44%, जो कि हमारा होगा आंसर।
तो ये रहा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई, उसके टिकटों की कीमत पर भी 12% की वृद्धि की गई, तदनुसार प्रेक्षागृह की आय में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। प्रेक्षागृह मतलब एक थिएटर है जिनके सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई। तो उनकी पहले जो सीटों की संख्या थी 100, अब वो बढ़कर हो गई है 125%, और साथ ही साथ उनकी प्राइसिंग में भी इंक्रीज हुआ है। तो उनकी प्राइसिंग थी पहले 100%, अब वो बढ़कर हो गई है 112, मतलब 12% बढ़ी है, तो 112%। जब हम इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमें उसकी एक्चुअल जो उसको टोटल जो प्रॉफिट हुआ है वो मिलेगा। तो हमें बताना है कि यदि ये पुराने वैल्यू और नए वैल्यू के बीच में उससे कितना का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर भी कुछ नहीं करना, प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा परसेंटेज को हटाना है, 125/100 और 112/100। इसे हम 125 और 100 को लिख देंगे 5/4, और ये लिखाएगा 25 नीचे में 25 और ऊपर में 28। ओके, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि वो कटने के लिए और कट सकता है, लेकिन इसे हम इसलिए नहीं कट करेंगे क्योंकि यदि इसे हम कट करेंगे फिर फ्रैक्शन वैल्यू को हमें याद करना पड़ेगा। तो इससे बेटर हम ये भी कर सकते हैं कि नीचे की वैल्यू को 100 बनाने का ट्राई कर सकते हैं, जिससे हमारा आधा काम आसान हो जाए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे की वैल्यू पे 4 × 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 100, एंड 28 × 5 करेंगे तो आ जाएगा ऊपर में 140। तो अब यहाँ पे देख रहे हो कि अभी हमारा प्रॉफिट हो गया, और ये हमारी पुरानी वैल्यू हो गई ओल्ड, और ये हमारी न्यू वैल्यू। तो हमें अब ये बताना है कि पुराने वैल्यू में से न्यू में से कितना उसको प्रॉफिट हुआ है। तो कुछ नहीं करना है, 140 - 100/100 इज इक्वल्स टू 40/100। अब यहाँ पर 100 को हम रिमूव करके लिख देंगे 40, मतलब 100 को हम परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख देंगे 40%, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, चलिए इसी तरह हमारा एक और क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक संख्या में 25% वृद्धि कर दी जाए और उसके प्राप्त संख्या में 25% की कमी कर दी जाए तो अंतिम संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि इसमें कंटिन्यूसली 2 बार चेंजेस कर रहे हैं। उसने पहले कहा यदि मान लो वह संख्या x थी, अब उसने x में 25% की इंक्रीज कर दिया, 25 इंक्रीज कर दिया मतलब 125%, और फिर उसके बाद उसने जो अब इन दोनों की जो वैल्यू आई उस पर उसने 25% की कमी की। 25% कमी मतलब उसने 75% किया। फिर अब हम इस परसेंटेज को फिर 100 के कन्वर्ट करेंगे, 125/100 इंटू
75/100। अब यहाँ पास हम देख रहे हैं ये हो जाएगा 5/4, ये हो जाएगा 3/4। तो हमें मिल रहा है यहाँ पास 15/16। तो जो 15 है वो हमें न्यू वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है और जो 16 है वो हमें ओल्ड वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है इन फ्रैक्शन फॉर्म। तब हम बताना है कि ये जो हमारी ओल्ड वैल्यू जो है उसमें कितने % की कमी आई जो हमें ये न्यू वैल्यू मिली है। तो उसे हम लिखेंगे फ्रैक्शन में, लिखेंगे सबसे पहले ओल्ड वैल्यू 16 और अब हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस लिखेंगे जो कि है 1 एंड 1/16 की वैल्यू होती है 1/4%। तो पुरानी संख्या से नए मतलब पुरानी संख्या में 6.1/4% का चेंजेस होगा तब हमें न्यू नंबर मिलेगा, मीन्स इसकी वैल्यू मिलेगी। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन इसी तरह कंप्लीट हुआ। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड इसी तरह बने रहिए। हम आपके साथ आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चंस और उनके मज़ेदार सॉल्यूशन लाते रहेंगे। थैंक यू। विन एकेडमी बिलासपुर। आई एम नीलेश कुमार पंसारी।